आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी हिंदी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्यार और हिम्मत की एक जबरदस्त दास्तान बन जाती है। कहानी की शुरुआत बस एक सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो सीधे किसी को एक छोटे दूर दराज के गांव में ले जाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा गांव जो ना जाने कितनी कहानियों और अनकहे डरों में डूबा हुआ है। तो ये कहानी है भैरवपुर गांव की। अब भैरवपुर दिन में तो किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, एक बिल्कुल साधारण सी बस्ती। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, ये जगह डर के एक अलग ही आलम में बदल जाती है। और गांव के लोग, समझिए, इन अलौकिक शक्तियों के एहसास के साथ ही जीते हैं। वहां डरावनी कहानियां और चेतावनियां फुसफुसाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती हैं। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। पर आज रात ये सारी लोक कथाएं, ये सारे डर एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि एक परिवार पर असली संकट आ पड़ा है। सूरज नाम का एक आदमी है और उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। अब गांव के ये सारे अनजाने डर एक खौफनाक हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि एक पिता के सामने एक नामुमकिन सा फैसला है। तो देखिए, एक तरफ है शहर जाने वाला वो भूतहा रास्ता, और रात भी है अमावस की, ऊपर से बारिश। और दूसरी तरफ अपने बेटे की जान, अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद, उन सारे खतरों को जानते हुए जिनके बारे में उसने बचपन से सुना था, सूरज एक फैसला करता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए ये मुश्किल सफर तय करेगा। और बस यहीं से उस खौफनाक सफर की शुरुआत होती है। जैसे ही सूरज अपनी साइकिल पर निकलता है, वो असल में बारिश के बीच से सीधा गांव की सबसे डरावनी कहानियों के अंदर कदम रख रहा होता है। तो सोचिए, एक सुनसान सड़क, आधी रात का वक्त और एक बूढ़ी औरत मदद मांग रही है। क्या करना चाहिए? सूरज का सामना एक ऐसी ही बूढ़ी औरत से होता है जो एक भारी भरकम टोकरी उठाने की कोशिश कर रही है। और यहीं पर इस सफर में उसके सामने पहली परीक्षा आती है। होता ये है कि सूरज पहले तो अपने बीमार बेटे का सोचकर रुकने से मना कर देता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं, मदद करनी चाहिए। वो बेचारा अपनी साइकिल से उतरता है और जैसे ही टोकरी उठाने के लिए मुड़ता है, वो औरत वहां होती ही नहीं, पूरी तरह से गायब। बस एक ही पल में ये मुलाकात अजीब से अलौकिक बन जाती है, और ये बात पक्की हो जाती है कि हाँ, ये रास्ता उतना ही खतरनाक है जितना कहानियों में सुना था। अब सूरज घबराकर वहां से भागने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसका सफर एक बार फिर रुक जाता है। लेकिन इस बार का खतरा पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा है और जाना पहचाना भी। घने अंधेरे में उसके साइकिल की चेन टूट जाती है। अब वो पूरी तरह से असहाय है, अकेला है, और उसका सबसे बुरा डर तब हकीकत बन जाता है जब वो नजरें उठाकर देखता है और अपने ठीक सामने एक साये को खड़ा पाता है। और वो साया कौन है? उसकी अपनी पत्नी। वो कहती है कि उसे डर लग रहा था, इसलिए वो भागते भागते उसके पीछे चली आई। ये सुनकर जाहिर है सूरज की जान में जान आती है। उसे एक पल के लिए बड़ी राहत मिलती है। अब सूरज वैसे ही थका हुआ है, डरा हुआ है, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी जैसे काम नहीं कर रही। तो जब उसकी पत्नी कहती है, बाबू को मुझे दे दो, तुम साइकिल ठीक करो, तो वो बिना एक पल भी सोचे अपने बीमार बच्चे को उसके हवाले कर देता है। लेकिन वो उसकी पत्नी नहीं थी, वो था एक छलावा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये छलावा होता क्या है। भारतीय लोक कथाओं में छलावा एक ऐसा रूप बदलने वाला धोखेबाज जीव है जो अपने शिकार को फंसाने के लिए उन्हीं के किसी प्यारे इंसान का रूप ले लेता है, और यही चीज इस धोखे को इतना खौफनाक बना देती है। तो सूरज को लग रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ है, कि वो सुरक्षित है, लेकिन हकीकत में वो एक जानलेवा जाल में फंस चुका था। जैसे ही सूरज साइकिल ठीक करके आगे बढ़ता है, उसके मन में ना जाने क्यों एक शक सा पैदा होता है। वो पलट कर देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि छलावा अपने असली भयानक रूप में उसके बच्चे को पकड़े खड़ा है। इस एक पल में सूरज का सारा डर गायब हो जाता है। अब उसके अंदर सिर्फ एक पिता है जो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बचाना चाहता है। डर की जगह अब एक बेतहाशा हिम्मत ने ले ली है।
और अब होता है आखिरी टकराव। सूरज पहले तो उस जीव के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरी जान ले लो। लेकिन छलावा उसकी एक नहीं सुनता और बच्चे को मारने के लिए हाथ उठाता है। और तभी जब लगता है कि अब सब खत्म, अचानक एक तेज रोशनी अंधेरे को चीर देती है। एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट। वो जीव उस रोशनी और इंजन के शोर से चीखता है और धुएं में गायब हो जाता है। वो मोटरसाइकिल कोई और नहीं बल्कि सूरज का दोस्त चला रहा था, जो परेशान होकर उसे ढूंढने निकला था। और उसका ठीक उसी वक्त वहां पहुंचना, शायद यही वो एक चीज थी जो उस छलावे की पकड़ को तोड़ सकती थी। सोचिए, सिर्फ एक बच्चा, जिसे उस खौफनाक बला से किसी हथियार ने नहीं बचाया, उसे बचाया एक दोस्त के सही वक्त पर पहुंचने ने, और उससे भी बढ़कर एक पिता के अटूट प्यार और हिम्मत ने। और यही इस कहानी का सार है। ये कहानी असल में सिर्फ भूतों या डर के बारे में है ही नहीं, ये इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि डर चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक पिता का प्यार उससे हमेशा ज्यादा मजबूत होता है और वो सबसे गहरे अंधेरे को भी चीर सकता है।